एक आदमी मरता है, उसके पीछे दूसरे रोते हैं। रोने वाला ये नहीं जानता कि उसे भी मरना है। जो मर गया उसके लिए क्यों रोते हो, ये सोचो, तुम्हारे लिए कौन रोएगा। नारद जी ने युधिष्ठिर को समझाया। उसके बाद युधिष्ठिर ने बहुत बड़े बड़े याग किए। नारद जी कहते हैं कि मैं तुम्हें भगवत प्रेरणा से सावधान करने आया हूं। कलिकाल का प्रारंभ हो रहा है। भगवान जब द्वारिका गए तो अर्जुन को साथ ले गए। यदुकुल का सर्वनाश हो जाए, भगवान ये चाहते थे। यदुकुल का सर्वनाश हो गया। युधिष्ठिर ने भीम से कहा कि वो समय आ गया है। ऐसा लगता है मुझे कलयुग की परछाई दिखाई दे रही है। कल मैं नगर घूमने गया था तो रास्ते में एक लोहार कोई चीज बना रहा था। मैंने पूछा ये क्या है। उसने कहा ये ताला है। कहा इसका क्या मतलब। कहा कलिकाल आ गया है, अगर लोग घर में ताला नहीं डालेंगे तो घर में चोरियां हो जाएंगी। मंदिर में जाता हूं तो ठाकुर जी का स्वरूप आनंद में दिखाई नहीं देता। इतने में अर्जुन आ गया। अर्जुन के मुख पर तेज नहीं था। युधिष्ठिर ने पूछा कहां चला गया तेरा तेज, क्या हो गया, तेरी ये दशा कैसे हो गई। कहीं तूने कोई गलत काम तो नहीं किया, कहीं तूने अतिथि को भोजन कराए बिना भोजन तो नहीं कर लिया। अतिथि भगवान का स्वरूप होता है। कभी कभी ऐसा होता है जीवन में कि कभी आप अतिथि को बुलाते हो और उसको आने में देरी हो जाती है। किसी ब्राह्मण को भोजन करने बुलाते हो, उसको आने में देर हो गई तो आप पहले खाना खा लेते हो, पहले भोजन कर लेते हो और वो जो भोजन है वो जूठा हो जाता है। उसके बाद वो भोजन करता है। तो जो व्यक्ति ऐसा करता है, किसी को भोजन पे मत बुलाओ और बुलाओ तो उसके भोजन करने के बाद ही आप भोजन करो। युधिष्ठिर पूछते हैं कहीं अतिथि का सत्कार किए बिना तूने भोजन तो नहीं कर लिया। एक बार नचिकेता यमराज के घर 3 दिन तक पड़ा रहा। दरवाजे पे यमराज के घर गए और यमराज को टाइम नहीं था तो वो द्वार पर 3 दिन खड़े रहे। और 3 दिन के बाद यमराज को लगा कि हमारे यहाँ कोई मिलने आया था तो उसको कहा कि अरे नचिकेता हम तो भूल गए थे, 3 दिन से तुम यहाँ खड़े हो, चलो चलो भोजन करते हैं। तो कहा नहीं, हमने भोजन कर लिया है। तो यमराज ने कहा कि 3 दिन से यहाँ खड़े हो, भोजन कैसे कर लिया, क्या खाया। कहा तुम्हारा पुण्य खा गया हूं। अगर अतिथि आपके द्वार पर आकर भूखा रहेगा तो आपका पुण्य खा जाएगा। इसलिए अतिथि का सत्कार करो, उसको भोजन कराए बिना भोजन मत करो। आज धर्मराज अर्जुन से पूछते हैं, परमात्मा श्री कृष्ण कुशल से तो हैं,
अर्जुन ने कहा, क्या बताऊं भाई, हमने तो प्रभु का त्याग नहीं किया, लेकिन उन्होंने हमारा त्याग कर दिया है। जो हमको गीता ज्ञान उन्होंने दिया था वो हमको त्याग कर चले गए हैं। मैंने उनको बहुत कहा कि मैं आपके बिना कैसे रह पाऊंगा, हमको अपने साथ ले चलो। तो उन्होंने कहा कि जब हमारे साथ आए थे क्या, और जब आए नहीं तो हमारे साथ जा कैसे सकते हो। ये संसार एक खेल है। और उन्होंने गीता ज्ञान देकर शांत कर दिया। अब जब युधिष्ठिर को पता हुआ तो उन्होंने देह त्याग का निश्चय कर लिया। वहां से उन्होंने हिमालय की दिशा में गति किया। भगवान के स्वधाम गमन और यदुवंश का विनाश का समाचार युधिष्ठिर ने सुना तो बड़ा दुखी हो गए। भगवान के उपकारों को याद कर रहे हैं कि हमारे साथ उन्होंने कितनी प्रकार से हमारी रक्षा की। जब जब विपत्ति में फंसे तब तब उन्होंने हमारी मदद किया। जब जब संकट में आए तब तब वो दौड़े आए। अब कौन करेगा, अब हम परेशान होंगे, विपत्ति में जाएंगे तो हमारी कौन मदद करेगा। एक बार दुर्वासा ने अपने यहां ठहराकर भोजन कराया और बाद में उनसे कहा कि आप पांडव हमारे भाई बंधु हैं, आप उनके यहां चले जाइए, उनके यहां भोजन कीजिए। दुर्वासा 10,000 शिष्यों के साथ पांडवों के यहां आए। ये जो द्रौपदी है इसको भगवान सूर्य नारायण ने एक बटुली दी थी और कहा था दोपहर के समय में इसमें भोजन बनाए, और जो भी अतिथि आते थे उनको भोजन कराती थी और वो बटुली अपनी इच्छानुसार अन्न प्रदान करती थी। आज द्रौपदी भोजन कर चुकी है। दुर्वासा मुनि 10,000 शिष्यों को साथ लेकर के आ पहुंचे। दुर्योधन ने सोचा था कि अब क्या होगा, ये भोजन नहीं करा पाएगी। खास निवेदन किया था, महाराज द्रौपदी भोजन कर ले उसके बाद ही जाना। दुर्योधन ने इस तरह समझा के भेजा था। जब ऋषि दुर्वासा के शिष्य आए तो द्रौपदी परेशान हो गई। युधिष्ठिर ने कहा, हाँ महाराज आइए आइए, स्वागत है आपका। तो उन्होंने कहा, हम 10,000 शिष्यों के साथ आपके यहां भोजन करेंगे। तो कहा, ठीक है महाराज, आप स्नान कराइए, हम भोजन तैयार कर लेंगे। घर में एक दाना नहीं है, 10,000 शिष्यों को भोजन का न्योता दे दिया। युधिष्ठिर सोच रहे हैं कि मैंने कभी धर्म का त्याग नहीं किया है। धर्म स्वरूप परमात्मा अवश्य हमारी मदद करेंगे। द्रौपदी परेशान हो रही है कि अगर आज हम ये 10,000 शिष्यों को भोजन नहीं करा पाए तो क्या होगा। ये श्राप दे देंगे, हमारे पांडवों का सत्यानाश हो जाएगा। द्रौपदी भगवान को याद कर रही है। उत्थापन का समय हो गया था द्वारका में।
द्रौपदी ने जब दुख से कातर होकर के भगवान को बुलाया, परमात्मा ने आर्तवाणी सुनी तो सहायता करने के लिए तैयार हो गए। जब कोई भक्त आर्द्रता पूर्वक भगवान को पुकारता है तो भगवान का सिंहासन डोलने लगता है। भगवान जाने की तैयारी कर रहे थे, उत्थापन का समय हो गया। माता महालक्ष्मी, माता रुक्मिणी हाथ में मेवा का थाल लेकर आई। कहने लगी आप कुछ भोजन कर लीजिए, कुछ कलेवा कर लीजिए। तो भगवान ने कहा कि अगर मैं यहां भोजन करने बैठ गया तो द्रौपदी 10,000 शिष्यों को भोजन कैसे कराएगी। मैं तो चला, मैं तो वहीं खा लूंगा। आ गए जहां पर द्रौपदी आंख बंद करके ध्यान कर रही थी। और आते आते उन्होंने कहा बहुत जोर भूख लगी है, जल्दी से भोजन दो। भक्ति इतनी निष्काम होनी चाहिए कि सकाम प्रभु को भी, निष्काम प्रभु को सकाम बना दे। भगवान कहने लगे द्रौपदी हमको कुछ खाने को दो, भूख लगी है। तो द्रौपदी ने कहा तुम भी भूखे चले आए। अरे हमको तो व्यवस्था करानी थी इसलिए आपको बुलाया है। कहा नहीं वो बात तो बाद में होती रहेगी, पहले हमको भोजन कराओ। कहा आज हमारे पास कुछ नहीं है। कहा तुम्हारे बटुली लाओ, और बटुली मंगाई तो उसमें साग का पत्ता था। कहा ये देखो, जो संकल्प मात्र से सृष्टि को पैदा करता है वो बटुली के अंदर से वो पत्ता क्यों नहीं प्रकट कर सकता। भगवान ने बटुली से पत्ता प्रकट किया और उसका आहार किया, और भगवान के आहार करते ही संसार के सारे जीव तृप्त हो गए। 10,000 शिष्य भी तृप्त हो गए, बिना खाए भोजन किए बिना डकारे लेने लगे। भगवान ने कहा भीम से कि उनको सबको बुला ले आओ। तो जब बुलाने गए भीम तब वो कहने लगे कि नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगा। कहा नहीं महाराज चले चलो भोजन कर लो चल के। कहा नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगा। कहा रे थोड़ा ही खा लेना। कहा नहीं नहीं मैं नहीं जा सकता।